लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेम क्वेश्चन, ये 10 टन लोकोमोटिव का वेट था और 50 टन ये बाकी जो भी ट्रेन है उसका वेट दिया हुआ था, और वो ग्रेडियंट 1/100 पे चल रहा था और स्पीड वगैरह सब दिया हुआ था। हमको बस क्या निकालना था, टाइम टेकन टू स्टॉप द ट्रेन, यही निकालना था। और दूसरे में हम लोग को क्या निकालना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना था। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी टाइप से उसी तरह का एक क्वेश्चन ये है। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं कल बोला भी था कि आप लोग ट्राई करके आना। इसका आंसर बताइए, किसी ने सॉल्व किया क्या? 252 नंबर क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या? 252 नंबर क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या? बताओ कितना आंसर आया है। शिवम सोनी, कितना आंसर आया? अगर सॉल्व किया तो आंसर बताओ, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 टन का एक लोकोमोटिव है जो 80 टन का जो ट्रेन है उसको ऑफ द ग्रेडियंट 1/200 पे वो फॉल कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि टाइम टेकन टू स्टॉप द ट्रेन इज एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि अगर हम ब्रेक मारेंगे, क्या बोला है कि ट्रेन जो है वो कांस्टेंट 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब अचानक जब हम ब्रेक मारेंगे तो ये जो स्पीड है वो घट के जीरो पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ से जीरो स्पीड आने में टाइम क्या लग रहा है, यही क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है, तो कभी भी स्पीड जब कम होता है तो डी एक्सलरेशन होता है। ठीक है, डी एक्सलरेशन होता है, उसके कारण ही स्पीड कम होता है। तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन काम है, हम लोग को डी एक्सलरेशन या फिर यानी कि रिटार्डेशन निकालना सबसे पहले मेन काम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालते हैं। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स है, मतलब ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ सभी लोग। mg साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू डब्लू, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके कारण, लोकोमोटिव के कारण, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो ट्रेन है उसके कारण। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। mg साइन थीटा, mg साइन थीटा मतलब टोटल वेट कितना है, टोटल वेट बताइए कितना है। 10 प्लस 80, ये हो गया m इंटू, ये टन में है तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। m इंटू जी हो गया 9.81 mg साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/200। ठीक है, mg साइन थीटा हो गया माइनस फ्रिक्शन फोर्स इसका। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स किसका निकालेंगे, लोकोमोटिव का फ्रिक्शन फोर्स क्या निकलेगा, म्यू क्या दिया हुआ है 0.16। लोकोमोटिव का देखिए यहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शन 0.16 जो होता है वो लोकोमोटिव का होता है 0.16 इंटू लोकोमोटिव का वेट इंटू 1000 कर देंगे, टन को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 9.81। ये हो गया फ्रिक्शन लोकोमोटिव के कारण माइनस फ्रिक्शन जो ट्रेन है उसके कारण, ट्रेन है जिसके कारण क्या फ्रिक्शन लगेगा 70 न्यूटन पर टन। तो 70 न्यूटन पर टन इनटू कर देंगे, कितना कर देंगे 80। तो ये हमारा न्यूटन निकल गया, 70 इंटू 80, ये हमारा फ्रिक्शन निकल गया। किसका फ्रिक्शन निकल गया, ट्रेन का। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 90 इंटू 1000 into 9.81 divided by 200 minus 0.16 into 10,000 into 9.81
इंटू 70 इंटू 80, 5600। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16,881.5 आ गया। इतना न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, शिवम सोनी बोल रहे हैं कि सर इफेक्टिव फोर्स में किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें कंफ्यूजन है। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इतना न्यूटन हमारा फोर्स निकल गया। ठीक है, इतना न्यूटन जब फोर्स निकल गया तो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। ठीक है, फोर्स हमारा कितना निकला? इतना न्यूटन माइनस में निकला। ठीक है, तो माइनस 16,881.5 इक्वल टू m इंटू ए। तो ए को इधर कर देंगे तो m निकल जाएगा। m कितना है? 90। कितना है? 90 इंटू 1000। तो यहां से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा? ए का वैल्यू यहां से निकल जाएगा -0.187 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारा एक्सीलरेशन निकल गया तो अब हमसे टाइम निकल जाएगा। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? 0। यू क्या दिया हुआ है? यू देखिए क्या दिया हुआ है। यू देखिए क्या, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, आ जाएगा कितना? आ जाएगा 3.33। तो यहाँ से 3.33 माइनस 0.187 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा टाइम? क्या टाइम निकल जाएगा? 3.33 डिवाइडेड बाय 0.187। तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा? 17.8 सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई डाउट? देखिए इफेक्टिव फोर्स मैं बताता हूं। देखो ये मान के चलो हमारा डब्बा है, यहाँ mg लगेगा। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन में जिसमें पावर अगर इंक्लूड है, शॉर्टकट में बताता हूं, जो भी क्वेश्चन में अगर पावर इंक्लूडेड है तो उसमें सारा जो फोर्स लगेगा सब फोर्स जुटेगा, सारा फोर्स इसमें जुट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इफेक्टिव फोर्स अगर सिर्फ बोलना है निकालने के लिए, जिससे हमारा एक्सीलरेशन वगैरह निकालना हो, तो उसमें क्या होगा कि देखिए ये जो फोर्स है mg, तो इधर क्या लग जाएगा? जब अगर हमारा ये मान लो ये इधर खिंचा रहा है, ठीक है, तो इधर हमारा क्या लगेगा? mg साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो जिधर मूवमेंट है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत में हमारा फ्रिक्शन लगता है, उसके विपरीत में हमारा फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? इधर mg साइन थीटा और इधर फ्रिक्शन है, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो एक फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन लेंगे, अगर तब भी अगर इसमें ट्रेन भी जुट जाएगा तो एक और फ्रिक्शन लेंगे। समझे? समझे? और mg में देखो ये मान लो कि एक और टब है, तो इसमें ये मैं टोटल मास ले लिया, इसको तुम ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो। पहले इसका mg साइन थीटा ले लो, mg साइन थीटा लोकोमोटिव का, प्लस सिर्फ इस ट्रेन का मास का ले लो, स्मॉल mg साइन थीटा, फिर दोनों का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2। और इसमें क्या कर दिए थे, इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से क्या कर दिए थे कि जी साइन थीटा को कॉमन ले लिए और ये प्लस ये जुट गया, तो ये प्लस ये जुट के यहाँ पे आ गया 80 प्लस 10। समझे शिवम? ये ऐसे ये इफेक्टिव फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ अ टब इज पुल्ड बाय 18 ton diesel locomotive at a gradient of 1 in 200 with acceleration of इतना, the coefficient of adhesion between the wheel and the track is 0.2 and the friction coefficient resistance coefficient is 0.01, the mass maximum mass in ton the locomotive can pull is। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं
तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम मास इन टन लोकोमोटिव कैन पुल इज, क्या बोला है कि लोकोमोटिव जो है उसका अपना वजन 18 टन है। ठीक है, ये मान लो लोकोमोटिव है, उसका अपना वजन 18 टन है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस गिवन कंडीशन में कि लोकोमोटिव जो है वो कितना मास ऑफ जो ट्रेन है, ट्रेन कितना केजी का ट्रेन को वो पुल कर सकता है, कितना टन ट्रेन को वो पुल कर सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग को पता है ट्रैक्टिव जो फोर्स होता है वो क्या होता है। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स ट्रेन का प्लस ग्रेडियंट पे चल रहा है तो उसके अलोंग फोर्स mg sin थीटा प्लस एक्सीलरेशन के कारण भी एक फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन है तो उसके कारण भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एम, यही होता है ट्रैक्टिव फोर्स। तो म्यू क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है ट्रैक्टिव फोर्स का, इनटू मास ऑफ लोकोमोटिव क्या है 18, इंटू 1000 कर दो, इंटू जी, यही हमारा ट्रैक्टिव फोर्स है, यही ट्रैक्टिव फोर्स है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, दोनों का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 1800 प्लस 18,000 प्लस मास ऑफ ट्रेन, ये टोटल मास हो गया। ठीक है, इंटू 9.81 एम इंटू जी। ठीक है, इंटू 0.01 एम जी इंटू म्यू प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिख दिए। अब एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा उसी तरह से 18,000 प्लस एम जी है 9.81 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 200, यही है एम जी साइन थीटा हो गया। और फिर लास्ट है एम इंटू एम, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 18,000 प्लस एम इंटू ए क्या है, एक्सीलरेशन देखिए क्या है 0.05। ठीक है, यही हमारा टोटल फिगर है। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर साइड से 18,000 प्लस एम को कॉमन ले लेते हैं। 18,000 प्लस एम को कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा, 9.81 इंटू 0.01 प्लस 9.81 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 0.05, यही हमारा बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 18,000 प्लस एम इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, क्या आ गया 18,000 प्लस एम इंटू 0.19715। ठीक है, इक्वल टू इधर वाले को कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 35316। ठीक है, अब यहाँ से हमको m का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 18,000 प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 35316 डिवाइडेड बाय 35316 डिवाइडेड बाय 0.19715, क्या आ जाएगा 179,132, 179,132। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना माइनस 18,000 तो लगभग कितना आ जाएगा 161
132 इतना केजी आ जाएगा, तो टन में कितना आ जाएगा 161.132 टन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? बिल्कुल 161.13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? To remove the oxides and aldehyde from the exhaust gases locomotive are fitted with, इसका आंसर बताइए 254 का। 254 का क्या हो जाएगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग मेन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग। अ सेट ऑफ अ टब इज पुल्ड बाय अ 15 टन डीजल लोकोमोटिव एट अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 with an acceleration of 0.05 meter per second square. The coefficient of adhesion between the wheel and the track is इतना फ्रिक्शन, इतना मैक्सिमम मास पुल बाय। उसी टाइप का क्वेश्चन एक बार बनाइए आप लोग। कितना आ रहा है बताइए? इसका आंसर बताइए। उसी तरफ से फिर से निकालते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन के कारण प्लस mg साइन थीटा प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा? 15 टन का लोकोमोटिव है, तो 15 इंटू 1000 केजी में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 15 इंटू 1000 कर दिए, इंटू 9.81 mg इंटू म्यू क्या दिया हुआ? 0.2, 0.2 इजकल टू फ्रिक्शन फोर्स पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा? मान के चलेंगे कि जो ट्रेन का मास है वो m है, तो टोटल मास लेना पड़ेगा 15,000 प्लस स्मॉल m इंटू जी क्या है 9.81 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू 0.01। ये हो गया प्लस, उसी तरह से 15,000 प्लस m इंटू 9.81 mg साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से 15,000 प्लस m इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 0.05। यही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? उसी तरह से इसको पहले सॉल्व कीजिए। पहले काम करते हैं कि 15,000 प्लस m को कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद क्या आ गया? 9.81 इंटू 0.01 प्लस 9.81 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.05, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों साइड कितना कितना आ रहा है। चलिए सॉल्व किया जाए। इधर साइड सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग को 29430, 29430 इजकल टू क्या आ जाएगा? 15,000 15,000 प्लस m। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 9.81 इंटू 0.01 कीजिए, कितना आ जाएगा? 15,000 प्लस m इंटू 0.2462 इक्वल टू कितना है इधर? 29430, 29430। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15,000 प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29430 डिवाइडेड बाय 0.2462, 119,536.96। यहाँ से m क्या आ जाएगा?
104,536.96 हमारा केजी आ जाएगा। इसको टन में करेंगे तो 104.536 टन आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 104.56 टन हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? बिल्कुल, शिवम सोनी बोल रहे हैं 104.54 सही आंसर है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ ट्रेन इन टन, इतना। ये सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार सॉल्व करना। 257 नंबर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाएगा, 12 केजी, 12 टन है तो 12 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है 0.2, एडेशन 0.2, डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं, प्लस मान के चलेंगे तो मास ऑफ ट्रेन जो है वो m मान के चलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से m मान के चले तो 12,000 प्लस m इंटू जी 9.81 इंटू फ्रिक्शन क्या है 0.01, उसी तरह से प्लस, उसी तरह से 12,000 प्लस m इंटू 9.81 इंटू ग्रेडियंट रेजिस्टेंट 125। ठीक है, प्लस एम ए क्या दिया हुआ है 12,000 प्लस m मास इंटू एक्सीलरेशन ए क्या है 0.035, 0.035। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से m निकालिए कितना आता है, उसी तरह से m निकालिए कितना आ रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए, 12,000 इंटू 9.81 इंटू 0.2, ये 0.2 है, क्या आ जाएगा 23,544 इजकल टू 12,000 प्लस m को कॉमन निकाल लिए हम लोग। कॉमन निकालने के बाद क्या क्या बचा 9.81 इंटू 0.01 प्लस 9.81 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 0.035। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, क्या आ जाएगा 0.0981 प्लस, इसको करने पे कितना आ जा रहा है, आ रहा है 12,000 प्लस m इंटू 0.21158 इजकल टू क्या आ जाएगा, ये जो क्या वैल्यू है 23544, 23544। तो यहाँ से 12,000 प्लस m क्या आ जाएगा 23544 डिवाइडेड बाय 0.21158, ये लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 111277.05 माइनस 12,000, यही हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा 99,277, ये हमारा केजी आ जाएगा। तो ये हमारा टन कितना आ जाएगा 99.277 टन हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 99.277। ठीक है, बिल्कुल शिवम सोनी, शिवम सोनी बोल रहे हैं 99.28। आयुष्मान बिल्कुल सही आंसर है।
आयुष्मान बोल रहे हैं कि एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाएंगे। पिछला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या तुम? एक ये क्वेश्चन है और इसका पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, समझ में आया सभी को? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? आया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बता देना सभी लोग। आया समझ में सभी को? जिसमें लोगों का वेट माइनस किए थे। कौन सा वेट माइनस किए थे बाबू? कौन सा वेट माइनस किए थे? तो एक काम करना यार, तुम ये रिकॉर्डेड सेशन एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 258 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रेन ऑफ अ मास 180 टन इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ 1 in 200 against a resistance of 70 ton per newton with a uniform acceleration which increase its speed from a 15 to 10 to 15 meter per second in a distance of 2 kilometer. The power at which engine works. क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन है जिसका मास है 180 टन, उसको पुल किया जा रहा है 1 in 200 के स्लोप पे अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 70 न्यूटन पर टन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की तरह वो चल रहा है, जिससे उसको उसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा? वो 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? वो उसका देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ से यहाँ जो स्पीड जो हमारा बढ़ जा रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। और कितना डिस्टेंस में? मतलब कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पावर हम लोग को पूछ रहा है कि पावर एट विच इंजन वर्क्स। यही पूछ रहा है कि कितना पावर से हमारा इंजन वर्क करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज बताओ, पावर निकालना है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही होता है पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा? सबसे पहला वर्क डन जो होगा वो क्या चीज के कारण होगा? सबसे पहले जो वर्क डन होगा वो एम जी साइन थीटा, जो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है उसके कारण एम जी साइन थीटा, इसके कारण होगा, ठीक है? ये फोर्स हो गया। और कितना किलोमीटर वो चला? 2 किलोमीटर इंटू 2000। इसको पहले सॉल्व करो, कितना आ रहा है? एम जी, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 इंटू जी क्या है? 9.81 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ? 1 in 200, 1 in 200 इंटू 2000। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 1800 इंटू 9.81। लगभग कितना आ गया? 17,000
658 आ गया, ये क्या चीज में आ गया, ये क्या चीज में आ गया, किलो जूल में आ गया, क्योंकि ये टन में दिया हुआ है। तो पहला जो फिगर है वो mg sin थीटा। अब क्या है, अब रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया, 180 टन, 180 इंटू फ्रिक्शन म्यू कितना है, 70 न्यूटन पर टन, 180 इंटू 70 इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया, 2000। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, ये भी लगभग आ जाएगा 25.2 इंटू 10⁶। इसको जूल में आ जाएगा, क्योंकि 180 को जो है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर दिए, टन को केजी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूटन पर टन है, तो इतना हमारा जूल आ गया। ये कितना जूल आ गया, किलो जूल है, तो ये कितना आ जाएगा, 17.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू निकल गया, ये फ्रिक्शन का अगेंस्ट, ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट, और फिर तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट क्या निकल जाएगा, बताइए आप लोग, इतना समझ में आया आप लोगों को। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के अगेंस्ट m इंटू ए पहले मास क्या दिया हुआ है, 18, 180, यही मास है, इनटू एक्सीलरेशन। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्सीलरेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे देखिए 15 मीटर पर सेकेंड से 10 से 15 मीटर पर सेकेंड वो गया, ठीक है, और वो 2 किलोमीटर वो कवर कर रहा है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, वी यू ए टी, टी हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो टी कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 15/2, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड कितना आ गया, 12.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। तो टाइम कितना निकल जाएगा, टाइम कितना निकल जाएगा, टाइम क्या होता है, d/s, डी दिया हुआ है 2000 डिवाइडेड बाय टाइम 12.5, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 160 सेकेंड, यहाँ से टाइम निकल गया 160 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा, v कितना है 15, u है 10, प्लस a इंटू टी 160 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 160, कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 160 कीजिए कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.031, 0.031। तो अब जब ये आ गया तो m इंटू ए का वैल्यू भी निकल जाएगा, m इंटू ए क्या निकल जाएगा, 180 टन इंटू 0.031, ये हमारा मास इंटू क्या निकल गया, एक्सीलरेशन, ठीक है, इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2000। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है,
लगभग आ जाएगा 111.25 इंटू 10⁶। तो तीन वैल्यू निकल गया, सब 10⁶ के वैल्यू में है, तो तीनों को जोड़ देंगे। तो 10⁶ कॉमन निकाल लिए, तो पहला क्या है 11.25, टोटल यहाँ से टोटल लिख दो, टोटल क्या हो जाएगा 11.25 प्लस 17.6 प्लस 17.6 प्लस क्या है 25.2 प्लस 25.2, तीनों को जोड़ दो, ये हमारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा वर्क डन, तीनों को जोड़िए, क्या आ जाएगा 54.108 इंटू 10⁶। ये हमारा वर्क डन आ गया, वर्क डन इतना आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग वर्क डन निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, पावर क्या हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कितना निकाले, वर्क डन हम लोग कितना निकाले बताइए, 54.108 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकाले 160 सेकेंड। इसको वो कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा 338,175। ये हमारा वाट में आ गया, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग कितना वाट आ गया, लगभग 338 किलो वाट हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। अंशुमान बोले कि सर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई समझ नहीं है। अरे भाई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स मान लो mg साइन थीटा लिखे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट से करोगे मल्टीप्लाई, तभी तो वर्क डन निकलेगा। ये तो फोर्स का कंपोनेंट है mg साइन थीटा, और म्यू mg ये तो फोर्स का कंपोनेंट है, तो इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई तो करोगे ना। उसी तरह से m इंटू एक्सिलरेशन, ये तो फोर्स आ गया, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वर्क डन निकलेगा। वर्क डन निकाल लिए, तीनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाय टाइम कर दिए, तो हमारा निकल गया ये पावर। ठीक है, समझे, आया अब समझ में। अर्पित पुनिकर बोल रहे हैं कि रिपीट प्लीज। देखो एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ फिर से। देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है 180 टन का जो ट्रेन है उसको पुल किया जा रहा है 1/200 के स्लोप में। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस वगैरह सब दिया हुआ। उसमें क्या बोला है कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो जब चलेगा, जो चल रहा है उस वो 10 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है उसको बढ़ा के वो 15 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा है। कितना किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में। तो वो करने में हमारा टोटल पावर कितना रिक्वायर्ड इंजन का लगेगा। तो पावर निकालने के लिए क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबका सारा फोर्स का कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। तो पहला पहला फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, ग्रेडियंट वाला mg साइन थीटा। वो का वैल्यू, उसका वैल्यू पुट किए इनटू 2000 डिस्प्लेसमेंट पुट किए, तो हमारा पहला जो वर्क डन निकला 17.6 निकला। उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन का क्या होता है, म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ये इसको 2 लिख लो, इसको 1 लिख लो। दूसरा कंपोनेंट ये हमारा निकाल लिए 25.2। और तीसरा कंपोनेंट ये होता है m इंटू ए। तो m इंटू ए निकालने के लिए m तो पता है, a निकालना पड़ेगा। तो a तो हम लोग न्यूटन के लॉ से हम लोग a निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के बाद वैल्यू पुट किए, तो यहाँ से तीसरा वैल्यू पुट आ गया। उसके बाद क्या किए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ दिए, तो हमारा वर्क डन निकल गया। जब वर्क डन हम लोग निकाल लिए, तो वर्क डन को पावर टाइम से डिवाइड कर दिए, तो हमारा पावर निकल गया। समझे, आप समझ में आया। अर्पित समझ में आया तुम्हें।
अर्पित तुम्हें समझ में आया? समझ में आया तो चलो 259 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताओ। 259 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। एक बार सॉल्व करके बताइए 259 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग टाइम ही निकाल लेते हैं। टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या निकालेंगे? टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज स्पीड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1800 मीटर डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड 12 प्लस 16/2 क्या हो जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाय 28/2 14। 1800/14 कर देंगे तो हमारा लगभग कितना निकल गया? टाइम कितना निकल जाएगा? टाइम यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 128.57। ये हमारा टाइम निकल गया 128.57। अब हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं ताकि आगे हम लोग डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट आंसर आ जाए। वेलोसिटी देखिए 16 है, में से 12 माइनस कर दिए। एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम दिया हुआ 128.57। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 128.57। कितना एक्सेलरेशन आ गया? यहाँ से आ गया 0.0311 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू है? mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एम जी प्लस एम ए, यही वैल्यू है। इसमें हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिए। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, फटाफट पुट करते हैं। सबसे पहला वैल्यू पुट करते हैं mg साइन थीटा। एम क्या दिया हुआ है? 140 इंटू सीधा डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए 1800 इंटू 9.81 साइन थीटा का वैल्यू 1/180 180। ठीक है, पहले ये वैल्यू निकालते हैं। पहला नंबर इसको निकालिए, कितना आ जाएगा? 140 इंटू 1800 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? ये टन में है, याद रखिएगा। कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 13.73। क्या आ जाएगा? 13.73 इंटू 10⁶ जूल। पहला वर्क डन आ गया, पहला निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। ये है दूसरा और ये है तीसरा। चलिए अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? म्यू एम जी इंटू डी। म्यू का वैल्यू क्या है? देखिए डायरेक्ट 70 न्यूटन पर टन। तो डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं 140 इंटू 70। ठीक है, 140 इंटू 70 इंटू डी क्या है? 1800। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा 17.6 इंटू 10⁶ जूल। पहला ये फिगर आ गया। अब तीसरा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। मास कितना है? उसी तरह से 140 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले हम लोग? 0.0311 0.0311 इंटू
जी इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 1800। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 140 इंटू 0.0311 इंटू 9.81 इंटू 1800। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 76,911। ये क्या आ जाएगा 76 मतलब 7.6 इंटू 10⁻6, लगभग इतना आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻6। आप तीनों का वैल्यू जोड़ दीजिए, 1+2+3, तीनों का वैल्यू जोड़ दीजिए, तीनों का वैल्यू जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 10⁻6 को कॉमन निकाल लिए, क्या बचा 17.6 प्लस 7.84 प्लस 13.73, यही तीन चीज है। पहला ये 17.6 ये ले लिए, फिर 7.6, 7.6, रुकिए मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये क्या है 7.6, और तीसरा क्या है ये वाला, बताइए, पहला ही है 13.73। इस तीनों को जोड़ दिए, जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये जोड़ने पे लगभग कितना आ जाएगा, जोड़िए, ये लगभग आ जाएगा 38.93 इंटू 10⁻6, ये हमारा जूल आ गया। अब क्या कर दिए कि इसको हम लोग डिवाइड कर दिए वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन है जो निकाले 38.93 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय टाइम, कितना निकाले 128, यहाँ पे देखो 128.57, तो 128.57 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। लगभग कितना आ गया 302,792, ये हमारा वाट इतना आंसर आ गया। तो लगभग कितना आ गया 302.79 किलो वाट, लगभग इतना आंसर हमारा आ गया, ठीक है, समझ में आया। 305, हाँ लगभग उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करोगे लगभग 305 304 के आसपास आएगा, रेंज में आता है इस सब क्वेश्चन का आंसर। गेट में जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा वो रेंज में आएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट। एक ये क्वेश्चन है 216 नंबर क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग कल सॉल्व करके लाना, फिर मैं आगे इसको बताऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इसको कल सॉल्व कर लाइएगा आप लोग। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कल के क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।